कदम कदम पर मौत के गड्ढों की। जी हां, देश की राजधानी और आसपास के शहर स्मार्ट सिटी के दावे, विकास के वादे, लेकिन जमीन पर हकीकत, खुले गड्ढे और मौत का जाल, बेखौफ सिस्टम। गाजीपुर से लेकर कानपुर, नोएडा से लेकर दिल्ली तक एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं और सवाल यही कि आखिर और कितनी मौतें होंगी, आखिर ये मौत का खेल कहां जाकर थमेगा। तो गाजीपुर में एक युवक की गड्ढे में गिरकर मौत हो गई। 4 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं, एक के बाद एक लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कानपुर में बाइक सवार की कीचड़ भरे गड्ढे में गिरकर जान चली गई। इधर नोएडा में नाले में गिरी एक कार जिसमें ड्राइवर बाल बाल बचा। दिल्ली के जनकपुरी में कमल ध्यानी की गड्ढे में गिरने से मौत हुई। रोहिणी में मजदूर बिरजू मैन होल में समा गया और नोएडा में इंजीनियर युवराज पानी भरे गड्ढे में गिरकर अपनी जिंदगी हार गया। ये अलग अलग हादसे नहीं, ये सिस्टम की एक ही कहानी है। लापरवाही, देरी और जिम्मेदारी से बचना। गाजीपुर में एक युवक की गड्ढे में गिरकर मौत। कानपुर में बाइक सवार की कीचड़ भरे गड्ढे में गिरकर जान चली गई। नोएडा में नाले में गिरी कार, ड्राइवर बाल बाल बचा। दिल्ली के जनकपुरी में कमल की गड्ढे में गिरकर मौत। रोहिणी में मजदूर बिरजू मेन होल में समा गया और नोएडा में युवराज पानी से भरे गड्ढे में गिरकर जिंदगी से हार गया। ये अलग अलग हादसे नहीं, ये सिस्टम की एक ही कहानी है। लापरवाही, देरी और जिम्मेदारी से बचना। कितनों को निगलेंगे गड्ढे। रविंद्र पासवान गाजीपुर, धीरेन्द्र कानपुर, बिरजू रोहिणी, कमल धानी जनकपुरी, युवराज मेहता नोएडा। बरसात हो या सूखा मौसम, सड़कों पर खुले मेन होल, अधूरे सीवर, बिना बैरिकेड के गड्ढे हर दिन लोगों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। स्थानीय लोग कहते हैं शिकायतें होती हैं, वीडियो बनते हैं, ट्वीट्स होते हैं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ कागजों में। जब तक हादसा न हो कोई जागता नहीं और हादसे के बाद मुआवजे की घोषणा, जांच के आदेश और फिर वही चुप्पी। लेकिन सवाल यह है, जिसकी जान गई उसके परिवार को जवाब कौन देगा? क्या एक चेतावनी बोर्ड लगाना इतना मुश्किल है? क्या एक ढक्कन बंद करना इतना भारी है? और क्या एक बैरिकेड लगाने में सिस्टम की सांस फूल जाती है? मौत के कितने गड्ढे। रविंद्र पासवान गाजीपुर 8 फीट गहरे गड्ढे में गिरा, 30 मिनट तक मांगी मदद, लेकिन जान नहीं बची। निर्माणाधीन नेशनल हाईवे 124D पर हादसा। धीरेन्द्र कानपुर कीचड़ से भरे गड्ढे में गिरा, 12 घंटे तक फंसा रहा, मौत हुई। नोएडा सेक्टर 170 कार खुले नाले में गिरी। समस्या नहीं, ये सीधे सीधे जानलेवा खतरा बन चुके हैं। सवाल ये है कि आखिर कब तक लोग यूं ही सिस्टम की लापरवाही का शिकार होते रहेंगे? कब सड़कों से ये मौत के गड्ढे खत्म होंगे और कब जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई होगी? क्यों हो रहे हैं हादसे? खुले बोरवेल या हैंडपंप के गड्ढे, बिना ढके सीवर, सेप्टिक टैंक, निर्माण स्थल पर सुरक्षा बैरिकेड का अभाव, सड़क किनारे खुदाई के बाद चेतावनी संकेत न होना, खदान, खुले गड्ढों के आसपास सुरक्षा न होना। देश डिजिटल हो रहा है, स्मार्ट सिटी बन रही हैं, लेकिन क्या हमारी सड़कें सुरक्षित हैं? हर नया हादसा एक ही सवाल छोड़ जाता है, आखिर और कितनी मौतें चाहिए सिस्टम को जगाने के लिए? गड्ढे सिर्फ सड़क पर नहीं, ये सिस्टम की सोच में है, जवाबदेही के ढांचे में है, और जब तक इन गड्ढों को भरा नहीं जाएगा तब तक ये मौत। ये हादसे गंभीर सवाल उठा रहे हैं। हमारे संवाददाता कंचन भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कंचन, पहले युवराज की मौत हो जाती है, उसके बाद कहा जाता है कि सभी गड्ढों को भर दिया जाएगा या फिर उनको बैरिकेड कर दिया जाएगा, लेकिन लगता है स्थितियां बदली नहीं है। अब एक कार नाले में समा गई और गनीमत रही कि वो जो ड्राइवर था उस वक्त कार में मौजूद नहीं था, नहीं तो एक और बड़ा हादसा होने वाला था। निकल गया, आपके पीछे से निकल गया। देखिए उनको वंदना, जिस तरीके से नोएडा के सेक्टर 150 में युवराज मेहता की पानी में डूबने से मौत हुई और कहीं ना कहीं नोएडा प्राधिकरण की एक बहुत बड़ी एक घोर लापरवाही थी, जिसके चलते युवराज की मौत हो गई। वहां पर किसी तरह का बैरिकेड नहीं था, किसी तरह का कोई चेतावनी बोर्ड नहीं था। साथ ही वहां पर पहले भी एक ट्रक जा चुका था पानी के अंदर, लेकिन प्राधिकरण ने उससे कुछ सबक नहीं लिया। शायद प्राधिकरण उससे पहले कुछ सबक ले लिया होता तो आज शायद युवराज मेहता आप और हमारे बीच होते। साथ ही अभी जो मामला है नोएडा के सेक्टर 70 बसई का है, सेम ऐसा ही मामला है। वहां पर एक खुला जो नाला था उसमें जो कार थी वो चली गई और जाने के बाद में उसे कड़ी मशक्कत के बाद कार को बाहर निकाला। बड़ी बात ये रही कि उस कार के अंदर जो ड्राइवर नहीं था, एक ये भी बड़ी घटना हो सकती थी। कहीं ना कहीं प्राधिकरण, जब ये घटना हुई थी युवराज मेहता वाली, तो प्राधिकरण के जो वरिष्ठ अधिकारी थे उन्होंने रातों रात मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद ये फैसला लिया कि जितने भी वैसे स्पॉट हैं जहाँ पर लगता है कि यहाँ पर घटना हो सकती है, उनको सबको चिन्हित किया जाएगा, साथ ही उनको बैरिकेडिंग किया जाएगा, या फिर हमको लगता है कि वहाँ पर दीवार की जाएगी। लेकिन प्राधिकरण की ओर से
कई जगह कदम उठाए तो गए हैं, लेकिन वो वहां पर उठाए गए जहाँ से कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन नोएडा के सेक्टर 70 में जो बसाई में जहाँ पर आज बीती रात जो कार गई है, ये वहां पर जो है वाइन शॉप, ये कहा जा सकता है कि लोग वहां पर शराब खरीदने आते हैं और कोई कोई लोग जो है ओवर ड्रिंक हो जाते हैं, जिस कारण वहां पर खुला नाला है, तो कहा जा सकता है वहां पर कोई भी गिर सकता है। अगर कोई रात में गिरता है, वहां पर कोई लाइटिंग भी नहीं है, तो शायद हो सकता है कि सुबह में उसकी मौत भी निकले। तो कहीं ना कहीं प्राधिकरण को इस सबक लेना चाहिए। प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं वहां मौके पर पहुंच रहे हैं, साथ ही वहां का मुआयना कर रहे हैं। हमने खुद जो एसएम है विश्वास कुमार त्यागी, उनसे बात की तो उनका कहना यह है कि हम इस पूरे मामले पे जो है जांच कर रहे हैं, साथ ही यहाँ पर वेरिफिकेटिंग कार्रवाई जल्द की जाएगी। जी बिल्कुल कंचन, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि सुरक्षा मानकों का ध्यान क्यों नहीं रखा जा रहा, आखिर बार बार इन हादसों को न्योता क्यों दिया जा रहा है? एक बैरिकेड लगा देने में या रोशनी का इंतजाम करने में, वहां चेतावनी बोर्ड लगाने में तकलीफ क्या है? इन जिम्मेदारों पर क्या कोई ठोस एक्शन होगा और नहीं हो रही है कार्रवाई, इसकी वजह क्या है? देखिए बिल्कुल, अब से पहले खुद जो है युवराज मेहता के मामले में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एसआईटी गठित की थी और एसआईटी गठित में 5 दिन की रिपोर्ट मांगी थी, 5 दिन के भीतर। लेकिन कहा जा सकता है कि बातों को काफी दिन हो गए हैं, जो अल्टीमेटम दिया था जांच तो वही पूरा हो गया है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो कहा जा सकता है कि जो अधिकारी हैं उनका भी एक उनके मन में आ गया है कि कोई कार्रवाई तो हमारे ऊपर होती नहीं, तो जो सब चल रहा है चलने दो। लेकिन जिस तरीके से प्राधिकरण जो है, प्राधिकरण का जो ढीला रवैया है, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि प्राधिकरण जैसे दिल्ली एनसीआर में कई अब तक घटनाएं हो चुकी हैं, चाहे हम कॉल जाने की बात करें या कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जो खुले नाले की बात करें, चाहे खुले टैंक की बात करें, लोग गिर गए हैं और उनकी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं प्राधिकरण को सबक लेना चाहिए, क्योंकि जो युवराज मेहता का जो मामला था वो कहीं ना कहीं बहुत हाई प्रोफाइल मामला बन गया था। इसको लेकर प्राधिकरण ने बिल्कुल भी से सबक नहीं लिया। वहीं प्राधिकरण के जो सीईओ है कृष्णा करुणेश, उन्होंने मीटिंग की और मीटिंग में ये बोला कि जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बावजूद इसके एसआईटी की जो टीम थी वो गठित की गई थी, उसका जो अल्टीमेटम मुख्यमंत्री ने दिया था, लेकिन बावजूद इसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जी बिल्कुल कंचन, और जिस ताजा मामले की हम बात करें जहां पर एक कार नाले में समा गई, वहां वो नाला बंद क्यों नहीं था और क्या स्थिति थी मौके पर? अब बिल्कुल देखिए, उसकी बंद की बात करें, बसई का सेक्टर 70 है, वहां पर वाइन शॉप भी है और प्राधिकरण का कहना है कि रोड का काम और नाले का काम एक साथ किया जाएगा, जिसको लेकर थोड़ा समय लग रहा था। लेकिन अभी जो नोएडा प्राधिकरण के वहां पर जो अधिकारी हैं वो वहां पहुंच रहे हैं, उनका ये कहना है कि जल्दी जो ये बैरिकेडिंग यहाँ पर की जाएगी। जी बिल्कुल कंचन, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी इस पूरे मामले को लेकर संजीदा हैं, गंभीर हैं, और जिस तरीके से कभी खुले नाले में गिरने से हादसा हो रहा है, कभी खुले गड्ढों में गिरने से, सीवर का ढक्कन नहीं लगाया जाता, तमाम तरह की ये जो लापरवाहियां सामने आ रही हैं, इसको लेकर कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है? क्या कोई गाइडलाइन ऐसी सामने आई है? देखिए, प्राधिकरण के जो अधिकारी है वो उनकी टीमें बनाई गई हैं, अलग अलग टीमें बनाई गई हैं और वो वहां पर जा रहे हैं। साथ ही जहाँ पर लग रहा है उनको कि यहाँ पर कुछ जगह पर नालों के जो पास में बांस बल्ली बांधी गई है, जिससे कि कोई भी गाड़ी अगर उसमें अंदर जाए तो उससे पहले कुछ थोड़ा सा पता चल जाए जो ड्राइवर है उसको कि आखिर सामने नाला है। लेकिन कुछ जगह अभी भी ऐसी हैं जहाँ पर जो है नोएडा प्राधिकरण ध्यान नहीं दिया जा रहा, लेकिन नोएडा प्राधिकरण के जो अधिकारी है वो वहाँ खुद पहुंच रहे, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से रात जो है गाड़ी जो कार थी वो नाले के अंदर गई, बहुत बड़ा फेलियर नोएडा प्राधिकरण का है। क्योंकि देखा जा सकता है जो वो स्पॉट है जहाँ पर वो खुला नाला है, वहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पर वाइन शॉप है और जो लोग हैं कभी कभी ओवर ड्रिंक कर लेते हैं, साथ ही कभी कभी ओवर ड्रिंक करके कोई पैर फिसल जाए या कुछ भी हो जाए तो कह सकते हैं कि बड़ी घटना हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी लाइटिंग नहीं है। साथ ही नोएडा प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं वो यही कह रहे हैं कि हम जल्दी इसको हमने देख लिया है, मौका मुआयना कर लिया है। बिल्कुल कंचन, सबसे बड़ा सवाल यही कि इन हादसों को न्योता कब तक दिया जाएगा, लेकिन इसका कोई जवाब मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।